श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद जो हालात बने, उन्होंने देश को बर्बादी की कगार पर ला दिया और इस बर्बादी का सारा ठीकरा भी राजपक्षे परिवार पर ही फूटता है। राजपक्षे परिवार को सत्ता से बेदखल करने का श्रेय भी राजपक्षे परिवार को ही जाता है। राजपक्षे परिवार संकट का समाधान निकालने में नाकाम रहा और देखते ही देखते ये हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों ने राजपक्षे परिवार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की और उनके घरों तक जा घुसे। श्रीलंका में बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की मांग को लेकर छिटपुट स्थानों पर शुरू हुआ कुछ लोगों का विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते सुनामी में तब्दील हो गया, जिसने कभी शक्तिशाली माने जाने वाले राजपक्षे परिवार को सत्ता से उखाड़ फेंका। चलिए जानते हैं क्या है वो कारण जिन्होंने श्रीलंका को बर्बाद किया है। श्रीलंका आजादी मिलने के बाद से सर्वाधिक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी के चलते खाद्य उत्पादों, ईंधन और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं के आयात पर बुरा असर पड़ा है। विदेशी ऋण 50 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। इस साल श्रीलंका को 7 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाना है। श्रीलंका में संकट मार्च में शुरू हुआ और अब चंद लोग एक छोटे से समूह में एकत्रित हुए और मिल्क पाउडर और नियमित बिजली आपूर्ति जैसी बुनियादी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। कुछ ही दिन में इस आर्थिक संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया और लोगों को ईंधन और रसोई गैस हासिल करने के लिए कई मील लंबी कतारों में इंतजार करने को मजबूर होना पड़ा। साथ ही कई घंटे तक बिजली गुल रहने लगी। चिलचिलाती धूप में लंबी लंबी कतारों में लगे रहने के चलते करीब 20 लोगों की मौत हो गई। लोगों की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और वे सरकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन राजपक्षे सरकार ने कोई समाधान पेश नहीं किया और लोगों की परेशानियां बढ़ती गई। सरकार ने अप्रैल के मध्य में देश को दिवालिया घोषित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कर्ज उतारने से इनकार कर दिया। इन हालातों में कालाबाजारी बढ़ने लगी और लोगों को कतार में लगने के लिए पैसे देने पड़े। साथ ही ईंधन कानूनी खुदरा मूल्य से 4 गुना अधिक दाम पर बेचा जाने लगा। जब कोई उपाय नहीं बचा तब पूरे श्रीलंका में लोग सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके बड़े भाई महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करने लगे। लगभग 2 दशक तक श्रीलंका में शासन करने वाले शक्तिशाली राजपक्षे परिवार को देश की आर्थिक बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। राजपक्षे परिवार की ताकत से बेपरवाह लोग शांतिपूर्ण विरोध के दौरान गोगोट गामा का नारा लगाते हुए कोलंबो के मध्य में गोल फेस ग्रीन क्षेत्र में एकत्रित हुए। मई में प्रधानमंत्री महिंदा के समर्थकों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला किया तो उन्होंने भी पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में राजपक्षे परिवार के विश्वास पात्र लोगों के खिलाफ हिंसा शुरू हो गई। जुलाई में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने के कारण राष्ट्रपति गोटाबाया को अपने आधिकारिक आवास से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इससे पहले उन्होंने नवनियुक्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ कुछ हफ्तों तक संकट से निपटने की कोशिश की। श्रीलंका की संसद ने नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए शनिवार को एक विशेष सत्र आयोजित किया, जो अगली सरकार का नेतृत्व करेगा। वहीं नए राष्ट्रपति के सामने देश के दिवालिया हो चुकी अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की एक कठिन चुनौती थी। आर्थिक संकट और राजनीतिक उथल-पुथल बदलने से इस बात को लेकर चिंताएं पैदा हो गई कि संकट के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सहायता मांगने जैसे कदम उठाने में देरी होगी। ऐसे में इस बात की संभावना नजर आ रही है कि भविष्य में सरकार कम समय में आर्थिक स्थिति में सुधार ला पाएगी या नहीं। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया काफी लंबी और मुश्किल फिलहाल नजर आ रही है। अब आखिरकार देखना होगा कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था और श्रीलंका की पूरी सामान्य व्यवस्थाएं किस तरीके से पटरी पर आएंगी। न्यूज डेस्क खबरें अभी तक।